तुर्की की कंपनी ने की थी प्लेन मेंटेनेंस में गड़बड़ी, नए खुलासे से हर कोई हैरान, पीएम मोदी मिटाएंगे नामो निशान। बाबा रामदेव के सवाल पर तुर्की को देना पड़ा जवाब, सोशल मीडिया पर जनता ने घेरा, तुर्की की बर्बादी शुरू हुई। तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन बना हिंदुस्तान का फैन, भारत ने शुरू कर दी नई जंग, तुर्की की उलटी गिनती शुरू हो गई। 12 जून का दिन भारत कभी नहीं भूल पाएगा। ऐसा हादसा जिसने पूरे भारत का रुलाया, ऐसा हादसा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया का विमान हादसे ने पूरे देश झकझोर दिया है। कोई इसे हादसा मान रहा है तो कोई इसके पीछे बड़ी साजिश मान रहा है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच ऐसी बात सामने आई जिससे पूरा हिंदुस्तान भड़क गया। भारत हर देश के दर्द में आगे आता है और सबसे पहले मदद करने की कोशिश करता है। तुर्की भी भूकंप से बर्बाद हो चुका था। ऐसे में हिंदुस्तान ने तुर्की की दिल खोलकर मदद की, लेकिन तुर्की तो एहसान फरामोश निकला। तुर्की ने भारत के दुश्मन से हाथ मिलाकर हिंदुस्तान की पीठ पर वार किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने में लगा था, तब यही तुर्की पाकिस्तान की मदद करने में लगा था। तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर रहा था, जिसे हिंदुस्तान ने कबाड़ बना दिया, और अब इसी तुर्की का नाम सबसे बड़े प्लेन हादसे में सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर दावे हो रहे हैं कि तुर्की ने हिंदुस्तान की मार का बदला लेने के लिए यह सब किया है। योग गुरु बाबा रामदेव के एक बयान ने हादसे में तुर्की के कथित कनेक्शन को लेकर नया बवाल खड़ा कर दिया। बाबा रामदेव ने 14 जून को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि अहमदाबाद विमान हादसे के पीछे तुर्की की एक एजेंसी की साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा, मुझे पता चला है कि विमान के रखरखाव और सेवा का काम तुर्की की एक एजेंसी करती थी। ऐसे में भारत को एविएशन सेक्टर पर कड़ी नजर रखनी होगी। कहीं तुर्की ने इसके जरिए दुश्मनी तो नहीं निकाली? उनके इस बयान ने देश भर में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। भारत और तुर्की के संबंध खत्म ही मानिए। अब तुर्की भी पाकिस्तान की तरह ही भारत का बड़ा दुश्मन बन चुका है। बाबा रामदेव के आरोपों के जवाब में तुर्की के सूचना विभाग ने 15 जून को एक आधिकारिक बयान जारी किया। तुर्की सरकार ने अपने बयान में बाबा रामदेव के दावों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि तुर्की की कंपनी टर्किश टेक्निक ने दुर्घटनाग्रस्त बोइंग विमान का रखरखाव नहीं किया था। तुर्की ने इस आरोप को निराधार बताया और भारत तुर्की संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। लेकिन संबंध तो तुर्की ने पहले ही पाकिस्तान की मदद करके खराब कर लिए हैं, और इसीलिए अब पीएम मोदी ने तुर्की को मिट्टी में मिलाने के लिए उसके सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिला लिया है। तुर्की का ये दुश्मन अब भारत का सबसे बड़ा फैन बन चुका है। इजराइल ईरान जंग के बीच पीएम मोदी ने भी बहुत बड़ा हमला कर दिया है। पीएम मोदी की ये नई जंग भारत के दुश्मनों को मिट्टी में मिला देगी। पीएम मोदी के साथ खड़ा यह शख्स भारत के लिए बहुत बड़ी ताकत है। ये साइप्रस देश के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडालिडेस हैं। निकोस ने पीएम मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान पहनाया, मगर पीएम मोदी ने अपने इस दोस्त के साथ मिलकर तुर्की के गले में एक बहुत बड़ा फंदा डाल दिया है। साइप्रस तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये बात तो आप भी जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन ही सबसे बड़ा दोस्त होता है। पीएम मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति की इस मुलाकात ने तुर्की में भूचाल ला दिया है। साइप्रस तुर्की के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। तुर्की ने साइप्रस के 35% नार्दर्न इलाके में कब्जा किया है। पीएम मोदी साइप्रस की उसी जगह के पास पहुंच गए जहां तुर्की ने कब्जा कर रखा है। मोदी नहीं चाहते कि साइप्रस की धरती पर तुर्की का झंडा ज्यादा दिनों तक लगा रहे। भारत ने साइप्रस को हर क्षेत्र में हर संभव मदद देने का ऐलान कर दिया है। तुर्की को अब 3 जगहों से घेर लिया गया है। एक तरफ साइप्रस, दूसरी तरफ अर्मेनिया और तीसरी तरफ ग्रीस है। भारत ने तुर्की के इन तीनों पड़ोसियों को अपनी तरफ कर लिया है। भारत पहले ही अर्मेनिया को जमकर हथियार दे रहा है। ग्रीस के साथ भी भारत के सैन्य संबंध जबरदस्त तरीके से मजबूत होते जा रहे हैं, और अब भारत के साथ साइप्रस भी आ गया है। ये तीनों ही देश तुर्की जैसे गद्दार से परेशान हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की पर अब सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। साइप्रस भारत का ऐसा फैन बन गया है कि उसने ऐलान कर दिया है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। तुर्की को बाएं काट करके पहले ही भारत ने तगड़ा झटका दिया है। अब अगर बाबा रामदेव की बातों में सच्चाई निकली और इस प्लेन क्रैश में तुर्की का हाथ निकला, तो यकीन मानिए पाकिस्तान से भी बुरा हाल तुर्की का होने वाला है। और अगर तुर्की का हाथ नहीं भी है
तो भी तुर्की को अब हिंदुस्तान के कहर से कोई नहीं बचा सकेगा। युद्ध का ऐलान हो चुका है, बस धीरे धीरे तुर्की को बर्बाद होते आप अपनी आंखों से देखिए। जांच जारी है और जल्द ही सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन तुर्की जैसे गद्दार के साथ क्या करना चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताइए।